लियो बुर्ज असद। लियोज 17 फरवरी को सोलर एक्लिप्स हो रहा है। सूरज ग्रहण आपके 7वें घर में होगा और 7वां घर सीधा सीधा ताल्लुकात का घर है। शादी, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, करीबी दोस्तियां और वो लोग जो आपकी जिंदगी में 1 to 1 रिलेशन की बुनियाद पर आते हैं। तो लियोज, ये जो वक्त है ये आप लोगों की करीबी जो वाबस्तगियां हैं, जो करीबी ताल्लुकात हैं, उनके गिर्द ज्यादा घूमेगा। सबसे पहले मोहब्बत और शादी की जिंदगी में अचानक कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। ये जो एक्लिप्स है ये आपके रिलेशनशिप को या तो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा या खत्म कर देगा। खत्म उन लोगों का होगा जिनके रिश्ते पहले से ही इख्तलाफात में हैं, मुसलसल लड़ाइयां, झगड़े, टेंशन चली रहती है, उनके रिश्ते अब खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अचानक कोई प्रपोजल, एंगेजमेंट या मैरिज डिस्कशन भी हो सकता है। जैसे मोहब्बत के रिश्ते में है तो वो मोहब्बत का रिश्ता शादी में बदल सकता है, या उस तरफ कोई रुझान बढ़ सकता है, या बातचीत शुरू हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर रिश्ता कमजोर है तो इख्तलाफात, जो नेगेटिव बातें हैं, जो हिडन इश्यूज हैं, वो सामने आएंगे। तो आपको एहसास हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा इस रिश्ते में दे रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सामने वाला या सामने वाली वो उस तरह से इस रिश्ते के अंदर मेहनत या मोहब्बत या बाकी चीजें नहीं कर पा रहे। तो शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी सामने आई। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका रिश्ता कमजोर है। जिनका रिश्ता मजबूत है तो उनके लिए ये मजीद मजबूती वाला टाइम भी होगा। जो लोग सिंगल हैं वो किसी नए रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं, मोहब्बत का रिश्ता शादी में भी बदल सकता है। और इस अरसे में आपके जहन में, जो लोग सिंगल हैं उनके जहन में ये भी सवाल पैदा होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये कुछ सुपरफिशियल किस्म का ताल्लुक तो नहीं है। तो इस किस्म के सवाल भी पैदा होंगे। तो सीरियस जो रिलेशंस हैं वो कम से कम मजबूत होंगे, लेकिन ये वक्त फैसला कौन वक्त होगा। या तो चलना है या फिर साथ नहीं चलना। चलना है तो सही मानों में चलना है, नहीं चलना तो फिर रास्ता बदलना होगा। कुछ इस तरह की चीज रहेगी। अब देखिए, 7वां घर जो पार्टनरशिप वाला घर भी होता है, बिजनेस पार्टनरशिप वाला घर भी होता है। 7वां घर सिर्फ रोमांटिक नहीं है, 7वां घर आपकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप वाला घर भी है। तो अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, शराकत पर काम कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट में एक तब्दीली का वक्त भी है। कोई नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आप एक अरसे से एक बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं तो अब आपको अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी पसंद का कोई बिजनेस पार्टनर चाहते हैं तो इस अरसे में कोई ऐसा मौजज़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं चल पा रहे, या आपका पार्टनर आपके साथ, बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है, अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ अच्छे से नहीं चल रहा है तो अब आप वो पार्टनरशिप, जो बिजनेस की पार्टनरशिप है, वो खत्म करने के बारे में भी सोच सकते हैं, या उसके अंदर कुछ शरायत या कवायद ज़वाबत में कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। अब 7वां घर जो है ये हमें दिखाता है कि जो चीजें छुपी होती हैं, जो हम खुद से नहीं देखते, राज सामने आते हैं। किसी के रवैये में आपको अपनी कमजोरी नजर आ सकती है। आपको एहसास हो सकता है कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस कर रहे थे, या अब आपको वो कंप्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए। कुछ इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। पॉजिटिव एनर्जी से सोलर एक्लिप्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। हाँ, ये एक बड़ी ट्रांजिट और बड़ी तब्दीली का वक्त है आप लोगों के लिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये आसानियों वाली, आफियत वाली, खुशियों वाली, खुशहालियों वाली तब्दीलियां साबित हो। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। हम सालों से, दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस। अब
ये सूरज एक्लिप्स है, साल 2026 का पहला सूरज ग्रहण है। रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स होगा और ये ग्रहण आपके छठे घर में, आपके 6th हाउस में हो रहा है। और छठा घर आपकी डेली लाइफ, आपकी सेहत, आपकी रूटीन, आपके काम का माहौल, डिसिप्लिन, आपकी आदत, इन तमाम चीजों के गिर्द घूमता है। और ये वो जगह है जहां जिंदगी के छोटे फैसले असल में बड़ी कोई तस्वीर बनाते हैं, बड़ी चेंज लेकर आते हैं। और ये एक्लिप्स, ये जो ग्रहण है, इन छोटी चीजों से मिलकर आपकी जिंदगी में कोई एक बड़ी तब्दीली ला सकता है, क्योंकि अब आपकी डेली लाइफ में अचानक से तब्दीलियां होंगी। वर्गों को स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर परफेक्शन देखते हैं, आप उसके अंदर कोई कमी या झोल पसंद नहीं करते। और ये एक्लिप्स आपके उस स्ट्रक्चर को, उस तब्दीली को, उस ढांचे को बदल सकता है। आपका जो वर्किंग स्केड्यूल है वो अचानक से तब्दील हो सकता है। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, पुरानी जिम्मेदारियां खत्म हो सकती हैं, पुराने मामलात के अंदर कोई एक बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। इसके साथ साथ आप अपने दफ्तर में कुछ चीजें बदल सकते हैं, दफ्तर का माहौल बदल सकता है, या आपको अलग अलग सा महसूस हो सकता है। मौजूदा रूटीन शायद काम ना करे। इस एक्लिप्स के बाद जो आने वाला साल होगा उसमें आपके काम करने के तरीके, आपके मामलात, आपकी बोलचाल या आपका कंपटीशन जिन लोगों के साथ रहता है वो सब बदलेगा। कोई प्रोजेक्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से शुरू हो सकता है, बिल्कुल गैर मुतवक्के तरीके से कोई शुरू हो सकता है, और कोई गैर मुतवक्के तरीके से खत्म भी हो सकता है। आपने सोचा नहीं है, अचानक कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। या आप फैसला कर सकते हैं कि अब आपने ये चीजें इस तरीके से करनी है। आप कुछ नए रूल्स बना सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को पहले की निस्बत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा क्यास लगेगा, लेकिन यही क्यास आगे चलकर एक नई तरतीब भी बनाएगा। छठा घर जो है ये आपकी सेहत का भी है। आपके जो जिस्म आपको इशारे दे रहा है, कमजोर है, तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने की तरफ आपका ख्याल बढ़ेगा। वैसे इन दिनों में नींद की कमी महसूस हो सकती है, और ये कमी, नींद की जो कमी है, ये आपको शिद्दत से महसूस हो सकती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, थकन हो सकती है, सर दर्द रह सकता है, या कोई छोटी सी बीमारी या कोई छोटा सा वाकया आपको कोई बड़ा सबक दे सकता है, या आप अपना हेल्थ चेकअप करवाने का फैसला कर सकते हैं। और हाँ, इस अरसे में, इन दिनों में खास तौर पर डॉक्टर का कोई भी मशवरा आपने ऐसे ही जाने नहीं देना। डॉक्टर के मशवरों को आपने बड़ा संजीदगी से लेना है। दूसरी तरफ काम के माहौल में तब्दीली होगी, आपका बॉस चेंज हो सकता है, टीम के अंदर तब्दीली हो सकती है, आप किसी नए कलीग के साथ मिलकर क्लोजली काम कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स सामने आ सकती है, आपको ज्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है, या आप महसूस कर सकते हैं कि जो मौजूदा जॉब है या ये जो मौजूदा काम है आप पर ज्यादा असर डाल रहा है। आप मेंटली स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको कोई फ्लेक्सिबल काम करना चाहिए, आप फ्रीलांसिंग का सोचेंगे, आप 9 to 5 रूटीन से निकल के कुछ नया काम करने के बारे में सोचेंगे। वर्गोस बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, तो अब आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेने भी चाहिए। आपकी आदत, आपकी डिसिप्लिन, उनके अंदर एक चेंज आएगा। ये एक्लिप्स आपको अपनी आदत का दोबारा से जायजा लेने पर मजबूर करेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को अपनी टाइम मैनेजमेंट पर भी गौर करना होगा। जंक फूड छोड़ना होगा, कॉफी आपको कम करनी चाहिए, आप कोई अपनी बुरी आदत छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ आप अब जो आदतें अपनाएंगे वो आदतें आपके साथ आने वाले दिनों में, आने वाले साल में आपके साथ चलेगी और आपकी जिंदगी पर बड़े गहरे असर भी डालेंगी। पॉजिटिव एनर्जी से सोलर एक्लिप्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। हाँ, ये एक बड़ी
ट्रांजिट और बड़ी तब्दीली का वक्त है आप लोगों के लिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए ये आसानियों वाली, आफियत वाली, खुशियों वाली, खुशहालियों वाली तब्दीलियां साबित हो। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। हम सालों से, दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, लिब्राज 17 फरवरी को सूरज ग्रहण है। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये कोई फन टाइम नहीं होगा। ये आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकता है, चाहे आराम से या गहराई से। लेकिन ये एक बड़ी तब्दीली होगी, आराम से भी होगी और बड़ी गहरी तब्दीली भी होगी, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स आपके 5th हाउस में हो रहा है और 5वां घर है मोहब्बत का, रोमांस का, क्रिएटिविटी का, खुशी का, बच्चों का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, और वो सब कुछ जो आपके दिल में है, जो आपके जज्बात में रहता है। 5वां घर उसका है। तो लिब्रास, आप लोग वैसे आम तौर पर एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, लेकिन ये एक्लिप्स कह रहा है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए, हिसाब किताब आपको बाद में करना चाहिए। तो अभी आपके दिल से जो बातें निकल रही हैं, जो आपके जज्बात हैं, उन पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। तो मोहब्बत में अचानक कोई चिंगारी फड़क सकती है। ये एक्लिप्स आपकी लव लाइफ को एक्टिवेट करेगा और ये बहुत डोमिनेट भी रहेगी और ड्रामेटिक भी रहेगी। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस अरसे में आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाए। कोई इंस्टेंट किस्म की केमिस्ट्री डेवलप हो सकती है। इंस्टेंट केमिस्ट्री डेवलप होगी, बहुत जल्दी क्रश होगा और यह रिश्ता बहुत जल्दी डेवलप भी हो सकता है। और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते के अंदर स्पार्क दोबारा से जिंदा हो जाएगा। अगर आप मियां बीवी हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अगर एक रूटीन के जैसा हो गया है, अट्रैक्शन खत्म हो गई थी, तो अब वो अट्रैक्शन दोबारा से पैदा हो जाएगी। रिश्ते के अंदर दोबारा करंट पैदा हो जाएगा, स्पार्क पैदा हो जाएगा। अगर रिश्ता नाकाम था या रिश्ता सिर्फ नाम का ही था, तो अब उस रिश्ते के अंदर रिश्ते वाली हकीकत जागेगी, ख्वाब जो थे वो पूरे हो सकेंगे। आप अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस अरसे में जो सुपरफिशियल किस्म की फ्लर्टिंग होगी वो खत्म हो जाएगी। हकीकी जज्बे सामने आएंगे, सच्ची मोहब्बतें होंगी। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत होगा, सच्ची बुनियादों पर होगा, हकीकत पर होगा, हकीकी जज्बों पर होगा। और यही वो वक्त है कि जब आप जो दिल की असल आवाज है उसको इग्नोर नहीं कर सकेंगे। आप अपने रिश्तों को ज्यादा सिंसियरली लेकर चलेंगे। 5वां घर क्रिएटिविटी का घर भी है और ये एक्लिप्स आपको इग्नाइट करेगा, एक तरह से आग लगा देगा कि आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। पुराने शौक दोबारा से आपके जिंदा हो सकते हैं। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या कोई भी जो आपकी हॉबी है, आप उन पर काम कर सकते हैं। आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको खुद अपनी जो इनर सोल है उसको एक्सप्रेस करने की ख्वाहिश जो है वो बहुत शदीद हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो आपकी जो क्रिएटिव विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कोई टैलेंट अचानक से लोगों के सामने आ सकता है। आप समझ सकते हैं कि आपका पैशन असल में है क्या। तो ये वक्त आपके पैशन को सामने लाने का वक्त भी है। अगर आपका बच्चा या बच्ची लिब्रा साइन का है तो उसके पैशन को अब आपने देखना है कि वो किस तरफ जाना चाहता है या चाहती है, क्योंकि इस अरसे में उसका जो पैशन है, जो उसका असल शौक है या जिसके लिए वो पैदा किया गया है, जिसके लिए वो बनाया गया है, वो सामने आएगा। इसके साथ साथ आपका अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कोई एक चेंज हो सकता है। बच्चों के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, बच्चों के बारे में आप उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आप औलाद के बारे में फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी की कोई खबर आ सकती है, उसके बारे में कोई अच्छी खबर होगी, मतलब कोई खुशी की खबर आपको मिल सकती है फैमिली के हवाले से।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر، کوئی بڑی کامیابی کی خبر مل سکتی ہے، یا آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے معاملات آپ کے ذہن میں رہیں گے، یا ان پر آپ کی توجہ بھی رہے گی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کے اندر بھی ایک چینج لے کر آئے گا۔ آپ کی ڈریسنگ میں چینجز آ سکتی ہیں، آپ زیادہ پلے فل رہیں گے، زیادہ ایکسپریسو رہیں گے، آپ کے اندر کا آرٹسٹ سامنے آئے گا، آپ کے اندر کا عاشق بھی سامنے آئے گا، تو آپ اپنی اس انفرادیت کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اب دل کی سچائیاں سامنے آئیں گی، آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو اصل میں واقعی خوشی کس چیز سے ملتی ہے۔ تو فیک خوشیاں ختم ہو جائیں گی، جھوٹی مسکراہٹیں ختم ہوں گی، تعلقات کی اصل نیتیں، اصل جو کور سول ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، تو آپ ایموشنلی آنیسٹی کی طرف بڑھیں گے۔ تو آپ کو اپنے دل کی آواز کو اب سپریس نہیں کرنا چاہیے، زندگی تھوڑی آپ کی رنگین ہو جائے گی پازیٹیو انرجی سے۔ سولر ایکلپس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے گی، ہاں یہ ایک بڑی ٹرانزٹ اور بڑی تبدیلی کا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ آسانیوں والی، عافیت والی، خوشیوں والی، خوشحالیوں والی تبدیلیاں ثابت ہوں۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، ہم سالوں سے، دہائیوں سے یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب، اسکارپینز، اب 17 فروری کو سولر ایکلپس ہو رہا ہے آپ کے 4تھ ہاؤس میں، اور چوتھا گھر ہے آپ کی ڈومیسٹک لائف، آپ کی جو جڑیں ہیں، آپ کا بچپن، آپ کا ایموشنل جو جذباتی تحفظ ہے، یا وہ جگہ جہاں آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے اندر کا گھر، اصل گھر، ان دونوں جگہوں پر ایک تبدیلی آئے گی، اور بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایکلپس ویسے بھی تبدیلی کا ٹائم ہوتا ہے، تو گھر یا گھر کی جگہ پر، رہائش پر کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ فزیکل سپیس کو بھی بدل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایموشنل سٹیٹ کو بھی بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اچانک گھر بدلنے والا ماحول بنے گا، ری لوکیٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے گھر مرمت کرنے والا معاملہ بنے گا، رینوویٹ کر سکتے ہیں، انٹیریئر کا کچھ کام کروا سکتے ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹ کروا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا فیملی کو چھوڑ کے الگ سے کہیں پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ آ کر رہنا شروع کر دے گا، یا آپ جن کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے الگ سے رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا سوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگ پراپرٹی خریدنے کے بارے میں سوچیں گے، کچھ لوگ پراپرٹی سیل کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ارد گرد جو اسکارپیو ہیں ان کی سوچ بنی رہے گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کے ماحول ملتے ہیں اور آپ کی سوچ کیسی رہتی ہے۔ اب دیکھیے، اس عرصے میں جو آنے والا سال ہے، خاص طور پر اس گرہن سے لے کر اگلے گرہن تک، اگر آپ کو موجودہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر آپ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک نیا ماحول دینے کی کوشش کریں گے، ایسا ماحول جو آپ کو ریلیف دے سکتا ہو۔ یہ تبدیلی صرف دیواروں کی نہیں ہوگی، یہ تبدیلی آپ کے انر جو پیس ہے، جو اندرونی سکون ہے، جو روحانی سکون ہے، اس کی بھی ہوگی، اصل میں وہی ہوگی۔ دوسری طرف آپ کی فیملی میں کوئی اہم موڑ آ سکتا ہے، کوئی بڑا انکشاف ہو سکتا ہے، آپ کے ڈومیسٹک راز، آپ کی جو ایموشنل جو تعلقات ہیں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، وہ سامنے آ سکتے ہیں، کسی پرانے معاملے کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے، کسی بڑے بزرگ کی صحت یا ذمہ داری آپ پر آ سکتی ہے، کسی کی صحت خراب ہو سکتی ہے، گھر میں بڑے بزرگ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور ان کی ذمہ داری آپ پر آ سکتی ہے، یا ان کی کوئی ایسی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہے تو وہ آپ کو کچھ زیادہ ہی بودر کر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بہت کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر پہلے دبے اختلافات تھے تو اب وہی اختلافات زبانوں پر آ سکتے ہیں،
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اختلافات کسی حل کی طرف، کسی سولوشن کی طرف بھی جائیں گے۔ آپ کو اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے کچھ نئی معلومات یا شاکنگ قسم کی انفارمیشن بھی مل سکتی ہے۔ ہاں، پرانی ناراضگیاں ختم کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا، فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، لیکن یہ وقت ایک تبدیلی کا وقت رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بچپن کی یاد، کوئی پرانا زخم، کوئی پرانی یاد دوبارہ سے تازہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے انسیکیور رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اب میرے اندر وہ بچہ نہیں ہے، یا میں وہ بچہ نہیں ہوں جو پہلے کبھی تھا۔ اب آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے، اور یہ طاقت ایک یوں کہہ لیں کہ ہیلنگ قسم کی طاقت ہوگی، شفا دینے والی طاقت ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک بہت بہتر ماحول کی طرف بھی لے کر جائے گا۔ مطلب آپ ٹاکسک انوائرمنٹ سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہے، گھر کو زیادہ آرام دہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اس طرح کی تبدیلیاں آپ کو کرنی چاہیے، اپنے جو اندر کی طاقت ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کو سامنے لے کر آنا ہے پازیٹیو انرجی سے۔ سولر ایکلپس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ ہاں، یہ ایک بڑی ٹرانزٹ اور بڑی تبدیلی کا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے یہ آسانیوں والی، عافیت والی، خوشیوں والی، خوشحالیوں والی تبدیلیاں ثابت ہوں۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے۔ ہم سالوں سے، دہائیوں سے یہ آسٹرولوجیکل ریڈنگز دے رہے ہیں، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔